Namaskar, I'm Dr. Neeta Sahu from SS Khanna Girls Degree College, Prayagraj. I welcome you all to my YouTube channel. In today's video, I'm going to talk about acculturation, that is cultural function of education. I will discuss about the concept, types, strategies, factors affecting acculturation and role of education. So let's start the video. As we know that there are various cultural function of education such as preservation of culture, transmission of culture, promotion of culture. मतलब preservation of culture मतलब संस्कृति का संरक्षण, transmission of culture या संस्कृति का स्थानांतरण या उसे हस्तांतरण सॉरी, promotion of culture संस्कृति का संवर्धन, adaptation to changing cultural pattern बदलते हुए सांस्कृतिक प्रतिमानों के साथ में अनुकूलन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी व्यक्तित्व का विकास, डिफ्यूजन ऑफ कल्चर संस्कृति का प्रसार, क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग अंतर सांस्कृतिक समझ, फिर रिमूविंग कल्चरल लैग यानी सांस्कृतिक पिछड़ेपन को रोकना एंड साथ में अकल्चरेशन या संस्कृति संक्रमण या पर संस्कृतिकरण पर तो ये इतने सारे फंक्शंस हैं जो एजुकेशन के जिसको कि हम कल्चरल फंक्शंस का नाम देते हैं। तो शिक्षा के सांस्कृतिक कार्यों में से एक है अकल्चरेशन। इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अकल्चरेशन। अकल्चरेशन है क्या? Acculturation refers to the process through which individual or groups from one culture come into contact with and adopt elements of other culture। यानी पर संस्कृतिकरण या संस्कृति संक्रमण वो प्रक्रिया है जिसमें एक समुदाय एक समूह के लोग दूसरी संस्कृति के संपर्क में आते हैं। यानी वो समुदाय और समूह के व्यक्ति की जो है उनके पास अपनी खुद की एक संस्कृति भी है, लेकिन अब वो दूसरी संस्कृति के संपर्क में आते हैं और जाने अनजाने दूसरी संस्कृति से प्रभावित होते हैं और उस सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण भी करने लगते हैं। तो इसे ही हम अकल्चरेशन या पर संस्कृतिकरण का नाम देते हैं। और ये किस तरह हो सकता है? अकल्चरेशन में बी द रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन, कॉलोनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मतलब ये जो संस्कृति का संक्रमण है, प्रवासन, उपनिवेशीकरण और वैश्वीकरण के माध्यम से हो सकता है। दिस प्रोसेस कैन इन्वॉल्व चेंजेस इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जब संस्कृति संक्रमण होता है तो जाहिर सी बात है जब दो संस्कृतियाँ मिलती हैं तो जो दोनों ही संस्कृति के जो समुदाय के लोग हैं उनके रहन सहन, उनके जीवन जीने के तरीके, उनकी भाषा, उनकी विचार, परंपराएं, सामाजिक व्यवहार, वैल्यूज यानी मूल्य, उन सभी में परिवर्तन आता है। अकल्चरेशन इज एन अमेगमेशन ऑफ टू कल्चर। यानी संस्कृति संक्रमण के लिए ज़रूरी है कि कम से कम दो संस्कृति का मिलन हो। यानी दो संस्कृति के मिलने से या मिश्रण से ही हम मिश्रण को ही हम अकल्चरेशन या संस्कृति संक्रमण का नाम देते हैं। अब देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स और स्ट्रैटेजीज ऑफ अकल्चरेशन या संस्कृति संक्रमण के विभिन्न टाइप्स या प्रकार क्या है और कौन कौन सी इसकी स्ट्रैटेजीज हैं। तो द फर्स्ट थियरी रिगार्डिंग अकल्चरेशन वाज यूनिडायरेक्शनल अकल्चरेशन। जो सबसे पहली जो थियरी या सिद्धांत का विकास हुआ था संस्कृति संक्रमण के संबंध में वो था यूनिडायरेक्शनल अकल्चरेशन। इट वाज क्रिएटेड बाय रॉबर्ट पार्क। The second theory created by John Berry is called bidimensional acculturation, and in this theory, the process is based अराउंड 4 स्ट्रैटेजीज ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब जो ये दो लोगों ने यानी रॉबर्ट पार्क ने और साथ साथ फिर जॉन बेरी ने अपने अपने सिद्धांत दिए कि संस्कृति का संक्रमण किस तरह से होता है। तो जॉन बेरी ने बताया था कि जो संस्कृति का जो संक्रमण है या अकल्चरेशन की प्रोसेस है वो क्या है, बाई डायमेंशनल है। और इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो इसके अंतर्गत 4 स्ट्रैटेजीज काम करती हैं या 4 तरीके काम करते हैं जिसको कि नाम दिया गया इंटीग्रेशन, सेपरेशन, एसिमिलेशन एंड मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं असिमिलेशन की यानी आत्मसातीकरण की। दूसरा है इंटीग्रेशन यानी समावेशीकरण। तीसरा है सेपरेशन या अलगाववाद। और चौथा है मार्जिनलाइजेशन मतलब सीमांतीकरण या मतलब उसको अलग कर देना। ठीक है, तो अकल्चरेशन में जो सबसे पहला स्ट्रैटेजी है या टाइप है वो है एसिमिलेशन। दिस प्रोसेस अकर्स व्हेन द माइनॉरिटी ग्रुप एडॉप्ट्स द लैंग्वेज, कल्चर एंड वैल्यूज़ ऑफ द डोमिनेंट ग्रुप। मतलब इसमें एक सप्रेस्ड ग्रुप होगा, दूसरा हमारा डोमिनेंट ग्रुप होगा। तो जो सप्रेस्ड ग्रुप है, जो दबा हुआ या वंचित ग्रुप है, वो क्या करेगा, जो डोमिनेंट ग्रुप है उसका कल्चर, उसके वैल्यूज़, उसके रहन सहन के तरीके सबको क्या कर लेता है, वो अपना लेता है।
and potentially to the point of losing its own original culture. दूसरी संस्कृति जो कि उससे ऊपर है या डोमिनेंट है, उसे अच्छी लग रही है, उसके साथ सारे रहन सहन के तरीकों को अपना लेता है, साथ साथ अपनी मूल संस्कृति को भूल जाता है या भूलने लगता है, और इसे ही असिमिलेशन का, क्योंकि आत्मसात पूरी तरह से वो उसमें आत्मसात हो जाता है, मिल जाता है. एन एग्जाम्पल ऑफ असिमिलेशन कुड बी अ ग्रुप ऑफ इमिग्रेंट्स who stop speaking their native language and adopt the language and custom of the host country. मतलब बाहर से आने वाले लोग जिस भी कंट्री में जाते हैं, वहाँ घूमते फिरते धीरे धीरे उनकी भाषा, रहन सहन को, तरीके को सीखने लगते हैं, और साथ साथ अपनी मूल संस्कृति को भूल जाएं. इसे ही एसिमिलेशन का नाम दिया जाता है. दूसरा है इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन इज व्हेन individuals or group maintain aspects of their original culture while also participating in the wider society. इंटीग्रेशन मतलब समावेशीकरण करने का मतलब यहाँ पे है कि जिसमें संस्कृति, दो संस्कृति के लोग मिलते तो हैं, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल मूल संस्कृति को पकड़ के रखते हैं, उसे नहीं भूलते हैं, बल्कि दूसरी जो संस्कृति के जो वाइडर सोसाइटी, उसके जो भी एलिमेंट्स उन्हें अच्छे लग रहे हैं, उसे भी वो अपनाने लगते हैं. दिस कैन बी सीन व्हेन इमिग्रेंट्स ग्रुप मेंटेन कल्चरल ट्रेडिशन लाइक फूड, holidays or religious practices while adopting the social norms, language, values of the new society. An example is second generation immigrants who may speak both their ancestral language and the dominant language of the country. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा सेपरेशन या अलगाव. इन दिस केस इंडिविजुअल्स और ग्रुप चूज टू मेंटेन देयर कल्चरल आइडेंटिटी एंड अवॉइड इंटरेक्शन विद द डोमिनेंट कल्चर. इस तरह की जो स्ट्रैटेजी है, रणनीति में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है या जो ग्रुप है, वो अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाकर रखते हैं और साथ साथ अवॉइड करते हैं नई संस्कृति को अपनाने में या डोमिनेंट कल्चर को अपनाने में. दिस माइट बी कॉन्शियस डिसीजन और रिजल्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और मार्जिनलाइजेशन बाय द डोमिनेंट ग्रुप. और इसके पीछे कारण ये हो सकता है, दिस माइट बी ए कॉन्शियस डिसीजन एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि भेदभाव की नीति या जो मार्जिनलाइजेशन की जो नीति है, उसकी वजह से भी इसको ये हो सकता है कि नई संस्कृति को अपनाना नहीं चाहते. फॉर एग्जाम्पल सम कम्युनिटीज चूज टू लिव इन एथनिक एनक्लेव्स टू प्रिजर्व देयर कल्चरल प्रैक्टिस. फिर आता है मार्जिनलाइजेशन का मतलब ये है, इट अकर्स व्हेन इंडिविजुअल्स और ग्रुप डू नॉट सक्सेसफुली इंटीग्रेट इनटू ईदर देयर ओरिजिनल कल्चर और द डोमिनेंट कल्चर. मतलब एक ऐसा समुदाय या ऐसे लोगों का समूह या इंडिविजुअल जो कि ना ही अपनी ही संस्कृति को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, मान पाते हैं, और ना ही दूसरी नई संस्कृति को अपनाते हैं. इसे हम मार्जिनलाइजेशन की रणनीति या टाइप का नाम देते हैं. ऑफन ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन और आइसोलेशन दीज इंडिविजुअल माइट एक्सपीरियंस कल्चरल कन्फ्यूजन और सेंस ऑफ एलिनेशन. ऐसे इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि इन इन जो भी ये समुदाय या व्यक्ति ऐसे कर रहे हैं, वो कल्चर कन्फ्यूजन हो, किसी तरह का सांस्कृतिक भ्रम हो, और साथ साथ उन्हें सेंस ऑफ एलिनेशन हो, मतलब उनके अकेलेपन रहने का उसके अंदर भाव हो, इसलिए भी वो संस्कृति को पूरी तरह से अपनाते नहीं हैं. नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अकल्चरेशन. अकल्चरेशन यानी संस्कृति संक्रमण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं. नंबर 1 है ड्यूरेशन एंड नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट. क्योंकि अकल्चरेशन या दूसरी संस्कृति से हम कितना प्रभावित होते हैं, ये डिपेंड करता है कि कितने लंबे समय तक है, ड्यूरेशन कितनी अवधि तक हम उसके साथ में रहते हैं, एंड नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, और हमारा और दूसरी संस्कृति के साथ में संपर्क कैसा है, यानी इसका नेचर किस तरह का है. तो इस पर भी अकल्चरेशन की प्रोसेस डिपेंड करती है. सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर यानी सामाजिक और आर्थिक कारक. इसका मतलब ये है जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है, एक्सेस टू एजुकेशन एंड सोशल नेटवर्क्स कैन फैसिलिटेट और हिंडर द अकल्चरेशन प्रोसेस. यानी जो किसी भी समुदाय की जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं, वो भी अकल्चरेशन के प्रोसेस में बाधा डाल सकती हैं. जैसे कि इमिग्रेंट्स विद ग्रेटर रिसोर्सेज और सपोर्ट सिस्टम मे बी मोर लाइकली टू इंटीग्रेट सक्सेसफुली इनटू दी डोमिनेंट सोसाइटी. यानी इमिग्रेंट जो कि जिनके पास ग्रेटर रिसोर्सेज हैं, सपोर्ट सिस्टम है, वो जो डोमिनेंट सोसाइटी है या जो ज़्यादा प्रभुत्ववादी सोसाइटी है, उसमें आसानी से इंटीग्रेट कर जाते हैं. फिर कल्चरल ओपननेस एंड अडेप्टेबिलिटी यानी जो सांस्कृतिक खुलापन और अनुकूलनशीलता. सम कल्चर्स में बी मोर ओपन टू अडॉप्टिंग फॉरेन एलिमेंट्स. मतलब कुछ संस्कृतियाँ ऐसी होती हैं जो कि बहुत खुले मन से दूसरी संस्कृति को अपना लेती हैं, और जबकि कुछ संस्कृति इस तरह की होती हैं जो कि उसे अपना नहीं पाती. ठीक है. एंड मे द एक्सटेंट टू विच ए कल्चर इज अडेप्टेबल कैन शेप हाउ अ कल्चरेशन टेक्स प्लेस.
जितना ज़्यादा हम संस्कृति के हिसाब से हम नई संस्कृति के साथ अपना अनुकूलन हम कर लेते हैं, उतना ही उस स्थिति में या उस सीमा में ही अकल्चरेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। नेक्स्ट है पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड आइडेंटिटी, यानी जो व्यक्तिक हमारी प्राथमिकताएं हैं और साथ साथ आइडेंटिटी मतलब पहचान। द पर्सनल एक्सपीरियंस वैल्यू आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो प्ले अ रोल इन हाउ दे अकल्चरेट, मतलब जो व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं, उसके मूल्य हैं, उसकी पहचान है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि व्यक्ति का किस तरह से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में वो भाग लेता है। सम मे प्रेफर टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग टाइज टू देयर ओरिजिनल कल्चर, while others may want to assimilate into the dominant culture to better fit it or improve their opportunity। कि इसमें जो कुछ लोग हो सकते हैं वो अपनी ओरिजिनल संस्कृति के साथ ही पकड़ के उसे रखना चाहते हैं या कोई बदलाव नहीं चाहते, बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खुले दिमाग वाले या फिर उनकी खुद की ये पर्सनल प्रेफरेंस है, आइडेंटिटी की वो दूसरी संस्कृति के साथ में आसानी से आप अनुकूलन कर लेते हैं। फिर है पावर डायनेमिक्स। पावर डायनेमिक्स का मतलब है द पावर इम्बैलेंसेस बिटवीन कल्चर प्लेज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन दी प्रोसेस, मतलब जो पावर इम्बैलेंस है वो कल्चर्स के पीछे बहुत महत्वपूर्ण है और साथ साथ वो ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल भी निभाता है। In many cases, the dominant culture has more influence, and members of minority groups may be pressured or forced to adopt the customs and practices of the dominant group। मतलब पावर का मतलब यहाँ शक्तिगति का से मतलब ये है कि जो पावरफुल जो डोमिनेंट सोसाइटी है वो अपने कार्य दूसरों से आसानी से करवा सकती है। अब हम फिर से यहाँ पे भी देखेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन कल्चरेशन, यानी संस्कृति संक्रमण की प्रोसेस या प्रक्रिया में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है। तो नंबर 1 है लैंग्वेज सपोर्ट सिस्टम। अगर कोई बच्चा मान लीजिए किसी नई क्लास में आता है, बाहर से आता है, दूसरी स्टेट में पढ़ने के लिए जाता है, तो वो दूसरी संस्कृति के संपर्क में आने में उसे बाधा आ रही हो, तो यहाँ पे रोल ऑफ एजुकेशन क्या होगा, लैंग्वेज सपोर्ट सिस्टम। अगर उसे लैंग्वेज सपोर्ट सिस्टम मिलता है तो वो आसानी से दूसरी भाषा को समझ पाएगा और कम्युनिकेट बेहतर तरीके से कर पाएगा। फिर है कल्चर अंडरस्टैंडिंग। शिक्षा हमें दूसरी संस्कृति को समझने में हमारी समझ को बढ़ाती है, हमें इतना सहनशील बनाती है और पूर्वाग्रह से रहित बनाती है ताकि हम दूसरी संस्कृति को बेहतर तरीके से समझ सकें। इंक्लूजन ऑफ डिफरेंट कल्चर इन सिलेबस, यानी अकल्चरेशन के लिए सिलेबस में डिफरेंट कल्चर के जो एलिमेंट्स है उसको भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि वो दूसरी संस्कृति के संपर्क में या उसे जान सकें। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, यानी शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर है कि कई बार शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा जो सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं और ये भी रोल ऑफ एजुकेशन है। फिर है एजुकेशनल ट्रिप, फिर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग प्रेजुडिसेस एंड स्टीरियोटाइप एंड ट्रेन्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब जो रोल ऑफ एजुकेशन है वो क्या करता है, एजुकेशनल ट्रिप के माध्यम से भी हम विभिन्न संस्कृति के संपर्क में आते हैं, उसे समझ पाते हैं। साथ साथ ये प्रेजुडिसेस यानी पूर्वाग्रह कम करने में हमारी मदद करता है। ट्रेन्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और ये हमारा प्रभावशाली संप्रेषण बनाने में भी हमारी मदद करता है। सो थैंक यू। आज के वीडियो में हमने पढ़ा है कि अकल्चरेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट, मीनिंग, फैक्टर्स और तमाम चीज़ें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।